नमस्कार बच्चों, मैं हूं एनआईटीएन भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में 4th चैप्टर देख रहे थे, है ना। डेटा हैंडलिंग देख रहे थे। डेटा हैंडलिंग का हमने आधा पार्ट कर लिया है और जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ही बचा है, पाई चार्ट बचा है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी टाइप की चीज़ें बची हुई हैं। ठीक, ये देखिए, ये पाई चार्ट और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम उसको रिविजिट करते हैं कि लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो डेटा चाहिए होगा। ठीक है, एक जो अंदर परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा या एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। जो अंदर जो चीज़ें होंगी ना, मान लीजिए ये सेक्टर है, पिज़्ज़ा का स्लाइस जो मैंने आपको बताया था, ये जो सेक्टर है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो एंगल के टर्म्स में थीटा डिग्री होना चाहिए। थीटा इज़ लाइक एक्स, हमको ये नहीं पता इसकी वैल्यू तो हम थीटा लिख देते हैं। जैसे वो वैल्यू पता नहीं होता है तो हम लोग एक्स लिख देते हैं, राइट। और कैसे हो सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, और कैसे हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब क्या है ना कि इस सर्कल के अंदर आपको सेक्टर्स ड्रॉ करने हैं तो आपको थीटा तो पता होना ही चाहिए। जब तक आपको एंगल ये पता नहीं होगा तब तक आप उसको परसेंटेज या नंबर के फॉर्म में होगा तो उतना एक्यूरेटली आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एंगल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, किसी चीज़ का जो ये होगा वैल्यू होगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन को निकालने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, होल नीचे लिखते हैं और ऊपर जो उसका वैल्यू होता है वो, ठीक है, मान लीजिए परसेंटेज में है तो परसेंटेज वैल्यू कुछ होगा इस पोर्शन का अपॉन परसेंटेज वैल्यू अपॉन टोटल परसेंट कितना होता है, 100% पता होता है। ठीक है, थीटा का अगर केस होगा तो थीटा का अगर केस होगा तो थीटा जो हमको है अपॉन 360। ठीक है, या नंबर के केस में होगा तो हमको होल का वैल्यू पता होगा अपॉन एक्चुअल जो उसका कुछ वैल्यू है। होल का वैल्यू पता है और सेक्टर वैल्यू। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन में का ये वेट कितना है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया गया है, फ्रैक्शन बताने की कोशिश किया गया है। फ्रैक्शन, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। थीटा में पता है अगर वैल्यू तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। एक बार आपके पास फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा ही पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दो केसेस में परसेंटेज वैल्यू या सेक्टर वैल्यू पता है और हमको होल परसेंटेज पता है और होल वैल्यू पता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमको उसका फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, मतलब या उसको हमको ड्रॉ करना हो, ऐसे ड्रॉ करने कहीं आता नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं आता, लेकिन आप लोग क्लास 8 के सिलेबस में हैं तो स्कूल का टीचर कुछ ही पूछ सकता है। प्रैक्टिकली उसको पूछना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं भी ऐसा ड्रॉ करना नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि अगर हमको फ्रैक्शन पता है, इस वाले सेक्शन का हमको फ्रैक्शन पता है, x/y इसकी वैल्यू है। ठीक है, फ्रैक्शन पता है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो होगा x/y इंटू 360 डिग्री कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये कट कुटा करके हमारा इसका थीटा वैल्यू बता देगा, ये इक्वल टू थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखिए, 8 घंटे कोई सो रहा था, टोटल ये था, तो फ्रैक्शन कितना आया, 1/3। बताया था ना आपको कि इसमें क्या वैल्यू वाला है, परसेंटेज वाला नहीं है, थीटा डिग्री वाला नहीं है, इसमें वैल्यू वाला है। तो सेक्टर वैल्यू अपन टोटल वैल्यू था, यही फॉर्मूला से इसने ये फ्रैक्शन निकाला। अब एक बार फ्रैक्शन निकाल लिया तो इसको हम लोग डिग्रीज में, हमको ये डिग्री चाहिए, ये स्लाइस बनाने के लिए हमको डिग्री चाहिए, सेक्टर बनाने के लिए डिग्री चाहिए।
तो डिग्री कैसे निकालेंगे, 1/3 इंटू 360 डिग्री, बस इसी को मैंने सीधा ये किया है, इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। वैसे स्कूल में अब ये 6 घंटा कुछ और करता था तो ये फ्रैक्शन निकल गया, इंटू 360 डिग्री कर देंगे तो आपको डिग्री, एक बार आपको डिग्री पता चल गया तो सर्कल के अंदर आप उस सेक्टर को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे हम कर रहे हैं, कैसे हमको वो निकलेगा, ये आगे आएगा। क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन की बात हो ही रही थी तो साथ में बस 360 तो मल्टीप्लाई करना था, उससे हमको उस सेक्टर का एंगल पता चल जाता, तो मैंने इसको यहीं बता दिया। आगे आता है तो फिर मैं उसमें बता दूँगा। ठीक है, अभी इसमें डेफिनेशन है, अब ये करके देखिए, ये आप खुद से करके देखिए, ट्राई दिस लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। अब देखिए कि ये क्या है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ। परसेंटेज फॉर्म में क्या बताया था कि परसेंटेज वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू बताया था ना, तो 50% गर्ल्स हैं तो 50% अपॉन 100%। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। ठीक, 1/2 फ्रैक्शन आ गया। ऐसे ही आप निकाल के देख सकते हैं, यहाँ भी परसेंटेज दिया हुआ, टोटल परसेंट 100 होगा, टोटल डिग्री 360 होगा। लेकिन वैल्यू के केस में वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं ना, अब काउंट किसी चीज़ का है तो वो अलग अलग हो सकता है। अब लोगों का काउंट 100 में 100, 1000, लाख तक में जा सकता है, गाड़ियों का काउंट उससे कुछ कम में जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ड्राइंग या पाई चार्ट ये बताया गया है आपको, वही चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ तो इसको आप क्या करेंगे, पहले आप वैल्यू में लेके जाएंगे, 50%, ये 50 छोड़िए, ये वाला करिए, 50/100 हो जाता है, इक्वल टू 1/2 हो जाता है। ये फ्रैक्शन में ये बताइए 25/100 इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। डिग्रीज में ये कितना हो जाएगा, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री से, तो इसको क्या मिल जाएगा। आप ऐसे शॉर्टकट्स मत लगाइएगा, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। मैं चूँकि मुझे समझाना है इसलिए मैं शॉर्टकट मारते चल रहा हूँ, नहीं तो अननेसेसरी लेक्चर ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 360 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो दो यहाँ पे 180 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 डिग्री है। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये गोल आप बनाएंगे। ठीक है, 3 सेक्टर बनाएंगे, 3 सेक्टर है ना हमारे पास, 3 सेक्टर है। ठीक है, एक 180 डिग्री है, दूसरा 90 है, और तीसरा भी 90 है। ठीक है, ऐसा बना देंगे। ये चॉकलेट हो जाएगा, ये वनीला हो जाएगा, और ये अदर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पाई चार्ट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये करके देखिएगा, सेम चीज़ किया है, फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई किया और ये डिग्री वैल्यू निकाल के लेके आया है, और फिर उसको ये ड्रॉ करने का कोशिश किया। अब पढ़ के देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें अब ऐसा बचा नहीं है और बताने को। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो इसके लिए। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। एक्सपेंडिचर जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब आपकी कोई इनकम होगी, आपकी जो परसेंटेज मतलब क्या हो गया, परसेंट मतलब होता है 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल तो जो होता है, आप मान लीजिए आपके पिताजी हैं वो 50,000 लाख रुपए कमा रहे, मान लेते हैं लाख, क्योंकि वो 100 के ये आपके पिताजी का इनकम, या आपके किसी घर में किसी का इनकम 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में मान लीजिए आपने 20,000 बचाया होगा। ठीक है, 40,000 खर्च किया होगा। ठीक है, और 20-40 और क्या हो सकता है, 40,000 खर्च किया होगा। इसमें मान लीजिए 40,000 आपने रेंट हो गया, या फिर स्कूल का फीस हो गया। ठीक है, इस सब में अपने खर्च किया होगा। ठीक है, मान लेते हैं 20,000 रुपये खाने पे खर्च किए होंगे, और 20,000 कुछ मिसलिनियस खर्चा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको क्या कोई अगर बोल दे आपको कि आप इसको पाई चार्ट बना के दिखाइए, तो हमने पढ़ा था ना फ्रैक्शन चाहिए हमें, कितने 4 सेक्टर हैं, एक सेक्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, अब ये कितना है, 20,000, 1 लाख का कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 20,000 बाई 1 लाख 1/5 होता है, यानी कि 3 तो 1/5 वाले बनेंगे। ठीक है, और एक कितना बनेगा, 2/5 वाला एक बनेगा, 2/5 वाला एक बनेगा। अब इसको परसेंटेज में लेके चलिए, हमको तो थीटा डिग्री चाहिए, इंटू 360 कर देंगे।
360 कर देंगे कितना हो जाएगा 72 डिग्रीज। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 इंटू 360 इज 72 डिग्रीज, 72 डिग्रीज, सॉरी, ठीक है, ठीक। और 2/5 कितना हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा। मतलब 3 72 डिग्री का बनेंगे और एक 144 डिग्री का बनेगा। तो अभी आप 72 डिग्री नापिए। अब मैं क्या है कि अप्रॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। 72 कितना होता है 90 से कुछ कम होता है। मान लेते हैं ये एक सीधा लाइन है, 90 ऐसा जाएगा तो 75 कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। कितना चाहिए मुझे ये 3, मुझे तो कम हो गया, 375 चाहिए। कितने सेक्टर हैं 4 सेक्टर हैं, 375 डिग्री 72 डिग्री चाहिए और एक 144 डिग्री चाहिए। तो ये 144 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 72 डिग्री हो गया। आपको ये क्लियर है कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? ये 72 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका डेंट स्कूल वाला आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बस उसका रिप्रेजेंटेशन है। चलिए इस सवाल पे आते हैं, है ना। ठीक है। सवाल क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर बताया गया है ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में किसी का कुछ इनकम होगा, इस परसेंटेज में दिया हुआ, मतलब 100 उसका इनकम होगा, 15 उसने एजुकेशन पे खर्च किया, 25 खाने पे खर्च किया, 10 है वो आपका कपड़े पे खर्च किया, सेविंग्स पे 15 डाला, अदर्स में 20 कर खर्च हुआ, ट्रांसपोर्ट में 5 खर्च हुआ, हाउस रेंट में 10 खर्च हुआ, ठीक है। ये हमको इसने परसेंटेज के फॉर्म में बता दिया, मतलब इनकम 100 होगा। तो परसेंटेज में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 100 होती है और डिग्री मैक्सिमम वैल्यू 360 होता है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, एक्सपेंडिचर मैक्सिमम किस पे था? तो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वैल्यू होगा उस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ होगा, सबसे ज़्यादा उसने फूड पे खर्च किया था, राइट। कोई दिक्कत? एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, टोटल सेविंग्स कितना है 15 है, किस पे 15 के बराबर हुआ है एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन। हो सकता है ये एक से ज़्यादा भी होता है, इसका भी 15 होता है, यहाँ 10 ही है, वैसे 15 हो सकता है। अब तब हम बोलते हैं कि सेविंग्स जितना उसने किया है उतना उसने एजुकेशन बच्चों के पढ़ाई पे उतना ही खर्च किया है और कपड़ों पे भी उतना ही खर्च किया है, ठीक है। द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000। अब देखिए ये जो 15% है वो 3000 के बराबर है। व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोथ्स, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं निकालने के, ठीक है। हमको क्या बता दिया कि सेविंग्स, हमको क्या पता है कि 100 उसका इनकम था तो 15 उसका एजुकेशन पे खर्चा था। अभी तीन 3000 उसका अगर ये है रुपये में बता दिया उसने, 15% 100% उसका इनकम था तो उसने 15 अपने सेविंग्स पे खर्च किया था। तो वो 15% कितने के बराबर है 3000 के बराबर है। तो आप क्या ये टोटल उसका इनकम निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। कोई दिक्कत बच्चों में इसमें? ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से कैसे निकालेंगे? 15% जो है ये इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, एक सेकेंड मित्रों, ठीक है। यहाँ देखिए 15%, इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को ना, ठीक है। 15% ऑफ इनकम इक्वल्स टू ₹3000। इतना समझने में कुछ दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। तो 1% ऑफ इनकम इक्वल्स टू 3000। अभी ये साइन हटा दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं, लिख ही दीजिए, चलिए ठीक है। 3000 बट्टे 15 ये कितने के बराबर हो जाएगा? 15 2 जा 30 यानी 200 के बराबर हो जाएगा। यानी 1% जो है वो 200 के बराबर होता है। तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा? 100% ऑफ इनकम इक्वल्स टू 200 × 100।
तो महीने का उसका इनकम कितना हो गया, 20,000 रुपया। ठीक है, ठीक है ना, ये पैसे का है, 2,000 20,000 उसका इनकम हो गया। अभी क्या पूछा है, तो ये तो आपका यूनिटरी मेथड था। ठीक है, दूसरा तरीका इसको कैसे और निकाल सकते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ था, ये तो आपको पक्का ही समझ में आना चाहिए। मैं तो एक और तरीका आपको इसको निकालने का बताता हूँ, सेम ही चीज़ है बट अप्लाई करने का तरीका अलग है, कुछ अलग नहीं होता है, हर जगह ये लगता है, आप दिमाग में कर लें, पेपर पे कर लें, पेन उठा कर लें, जैसे भी कर लें आप, चीज़ एक ही हो रहा है, बस मेथड थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे 15% है, तो 15% ऑफ टोटल सैलरी, 15% ऑफ टोटल सैलरी कितना है, 3,000 है। ठीक है ना, 15% ऑफ टोटल सैलरी कितना है, 3,000 है। कोई समझ दिक्कत, x बराबर क्या हो जाएगा, 3,000 बाई 15%, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटू 100 करते हैं, और परसेंट यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये सीधा सीधी आपको 20,000 दे देता है, ये आपको आपकी वैल्यू है। अब आपको ये पता चल गया, तो इसने क्या पूछा है कि अगर सेविंग्स जो है 3,000 है, जो कि 15% के बराबर है, ठीक है, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पे कितना खर्च हो रहा होगा, तो ये टोटल अमाउंट का 10% क्लोथ पे खर्च हो रहा होगा, 10% एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ इक्वल्स टू 10% ऑफ टोटल इनकम, तो कितना है टोटल इनकम, 20,000 इक्वल टू 2,000 रुपये। ठीक है, बाकी इसमें एक और तरीका दिया हुआ है, यहाँ पर 15 रिप्रेजेंट 3,000, 10% रिप्रेजेंट 3,000 बाई 15 इंटू 10, इसे सीधा ये एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, मैंने इसको तोड़ा है, पहले फुल निकाला है और फिर उसके बाद ये किया है, ये बहुत बेसिक है, ये सेम ही चीज़ यूज़ हो रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, 15% ऑफ एक्स जो है वो 3,000 के बराबर है, तो 10% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यही बोला ना 10% ऑफ एक्स, तो ये हमको 20,000 निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 10% ऑफ एक्स यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे 10 हो जाता, बाई 100 हो जाता। ठीक है, हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, करके देखिएगा। देखिए वही चीज़ दे दिया ना यहाँ पे, है ना। दूसरा सवाल ये जो देख रहे हैं, इसमें क्या किया, पाई चार्ट के लिए 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होल वैल्यू, दूसरा सेक्टर वैल्यू, ठीक है, ठीक है, होल वैल्यू, सेक्टर वैल्यू, हो गया ना, इतना ही पता होना चाहिए। एक और चीज़ था कुछ, वही एंगल पता होना चाहिए, तभी तो आप ड्रा कर पाएंगे। तो एंगल कैसे निकलता है, होल और सेक्टर मिला के एंगल निकल जाता है। बेसिकली आपको पता तो ये होना चाहिए, सेक्टर वैल्यू होल वैल्यू पता होने से आप नहीं वो पाई चार्ट बना सकते, आपको एंगल वैल्यू पता होना चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको दिया ही रहेगा, यहाँ देखिए होल वैल्यू दिया हुआ है, सेक्टर वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, अब हमको एंगल चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, एंगल निकाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंगल निकाला, एंगल निकाल के उसने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमको होल वैल्यू पता था, सेक्टर वैल्यू पता था, तो तीसरा चीज़ हमने एंगल निकाला। ये देखो 20 डिग्री 40 डिग्री जो भी है एंगल निकाला, उसके हिसाब से उसने पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया। पाई चार्ट ड्रॉ करने के बाद उसको सॉल्व कर दिया। अब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ ऊपर से एग्जाम्पल में भी यही चीज़ तो था, 8 घंटा सो रहा है, 6 घंटा स्कूल जा रहा है, 4 घंटा होमवर्क कर रहा है, 4 घंटा खेल रहा है, वो बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। आगे इसमें ये सवाल है, क्या है ये, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ अ स्टेट। ठीक है, इसे क्या निकालना है, विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द, ओके, इसमें ये पूछ रहा है ना, अब आपको बार ग्राफ और पाई चार्ट दोनों आपको पढ़ा दिया गया है, राइट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका होगा कि हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर, माने इन दोनों को ये कर सकें। अब इनको डिस्प्ले करने के लिए अप्रोप्रिएट हो,
तो इसमें क्या है ना, इसमें ये जो बार ग्राफ में क्या था कि ये ऐसा बन रहा था, एक वैल्यू इधर था और एक वैल्यू इधर था, ठीक है। जब भी आपको होल टाइप का चीज़ चाहिए हो, राइट, ये दोनों से ही बन सकता है, लेकिन जहाँ पर आपको होल टाइप का चीज़ जानना हो तब हम लोग वो यूज़ करेंगे, पाई चार्ट यूज़ करेंगे, और होल टाइप का चीज़ से कोई मतलब ना हो तो हम इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, पहला सवाल देखिए, ठीक है। अब ये अप्रोप्रिएट मेरे को मतलब वर्ड सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, जो ये अप्रोप्रिएट टाइप की चीज़ लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन से। तो अब इसको क्या है कि सीधा सीधी हम बार ग्राफ से ज़्यादा बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसा बार ग्राफ बनाया 2001 2 3 4 2001, ठीक है, 2002, ऐसे 2003, ऐसा करते चले जाएंगे। और ये क्या है, ये दिया हुआ है कि 10 20 30 40 50, आप इसमें बार ग्राफ बना सकते हैं ऐसे करके, जो भी नंबर हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बार ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको होल से कोई मतलब नहीं था, होल टाइप की कोई बातें नहीं हो रही थी, ठीक है। इसमें हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी है। अब देखिए, इसमें होल टाइप का बात कर दिया, इसमें भी होल टाइप का बात कर दिया है। जैसे ही उसने होल टाइप का बात कर दिया कि वैसे ही हम किस पे आ जाएंगे, पाई चार्ट पे आ जाते हैं। अप्रोप्रिएट की बात की गई है तो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है ये बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो ज़्यादा आसान बार ग्राफ से ही लग रहा है, ठीक है। इसको बार ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए ये 5 के मल्टीपल में है ना, तो आप 5 10 15 20 25 30 कर लीजिए, ऐसा करके चलता जाएगा। इधर नॉर्थ इंडियन हो गया, इधर साउथ इंडियन हो गया, तो इसका काउंट आप दिखा सकते हैं बार ग्राफ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि होल जो है वो किया गया है, तो जैसे ही होल किया गया, मतलब देख ना, ये होल किया गया, ये होल किया गया, दोनों केसेस होल पूरा बताया गया है। जैसे ही वो पूरा कुछ बताया गया, मतलब हमको पाई चार्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहिए। हो जाएगा बार ग्राफ से भी, पर हमको पाई चार्ट पे जाना चाहिए। अब क्या है, अब पाई चार्ट पे जाने के लिए अब इसके एंगल निकालेंगे। 30/120, 30/120 इंटू 360 डिग्री, पहला एंगल ऐसा निकलेगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन निकला, फ्रैक्शन इंटू 360 गिव्स मी द एंगल ऑफ एंगल सबटेंड बाय दैट सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये पार्ट, ये जो नॉर्थ इंडियन वाली वैल्यू है, वो कितना एंगल सबटेंड करेगी सर्कल के सेंटर पे, वो हम फ्रैक्शन इंटू 360 से निकाल लेते हैं। अभी इसको करेंगे कितना होगा, 3 4 जा 4 4 9 जा 90 डिग्रीज हो गया। तो ऐसे करके आप इसको सर्कल बनाएंगे। अब पाई चार्ट बनाना हम सीख चुके हैं, तो एक तो मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्थ इंडियन 90 डिग्री पे नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। उसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं। तो जैसी होल की बात आती है आप ये कर सकते हैं, बाकी बार ग्राफ से भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आपके क्लास में जैसा अप्रोच हो, दिमाग में अप्रोच क्लियर रखिए, आपके टीचर का जैसा अप्रोच हो आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स देने वाला वही है ना। तो सरकार से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना, ठीक है। तो आपके क्लास में आपका टीचर ही सरकार है, तो उससे आप पंगा ना लें। वो जैसा आपको बता रहा है, दोनों ही सही है, जैसा भी आपको बता रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये सवाल करके देखिए, एक आध मैं बता देता हूँ और आगे आप करने की कोशिश कर सकते हैं इसको, ठीक है। कौन सा बताऊँ, इसमें एंगल दे ही दिया है। चलिए 4 नंबर करके देखते हैं, करके देखें। ठीक है, 4 नंबर करके देखते हैं। ये थोड़ा मतलब क्लमजी दिख रहा है। तो द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। 5 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं वो दिया हुआ है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वेर 540, answer the following question. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in this subject. एक स्टूडेंट द्वारा इतना स्कोर किया गया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स।
ठीक है, अब ये बता दिया ना कि होल वैल्यू जो है वो 540 है और होल डिग्री जो है 360 तो होता ही है, तो 540 के कॉरस्पॉन्डिंग 360 है। तो अब ये क्या बोल रहा है ना कि किसमें 105 मार्क्स स्कोर किया था। अब क्या कीजिए कि आपको एंगल पता है, ठीक है, एंगल पता है तो आपको क्या पता ना, वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन पता करेंगे। तो मान लेते हैं ये पहला एग्जाम्पल ले लीजिए 90 डिग्रीज, ठीक है, थोड़ा इसको और ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 360, तो फ्रैक्शन इनटू होल वैल्यू हमको क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा। यूनिटरी मेथड आप लगा कर सकते हैं, बाकी मैं सीधा ही कर रहा हूँ। 90/360 हमको फ्रैक्शन दे रहा है और टोटल वैल्यू कितना 540 है, 540, तो ये कितना हो जाएगा ना 1, ये 4 बार में इसको भाग देगा, 4 बार में डिवाइड किया, इसको कितना कर देगा 135 आ जाएगा क्या, 270 135, हाँ 135 आ जाएगा 135, ठीक। तो मैथमेटिक्स का वैल्यू कितना हो गया 135 हो गया। उसी तरह से आप सोशल साइंस में पूछा क्या, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किसमें 105 मार्क्स स्कोर किया है, इसमें तो मैथ में तो 135 स्कोर किया है, सोशल साइंस में कितना स्कोर किया है। सबको वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए, 65/360 इंटू 540, ठीक है, 513 जा 572 जा है ना। अब ये आगे फर्दर नहीं कट रहा है, ये इधर कट जाएगा, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 4 से काटेंगे 15, ये 2 आ गया ना, 2 से 15 आ गया। अब ये क्या है, दोनों ही ऑड नंबर्स हो गए हैं, तो इसको बाई 2 कैसे कर, नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करेंगे 13 इंटू 15 कर लेंगे। 13 इंटू 15 कितना होता है 195, 15 10 150, 15 से 45 195, 195/2 कितना हो जाता है, ठीक है 97.5, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है 97.5। इसी तरह से आप बाकी का वैल्यू निकाल लीजिए और इसको बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन इन हिंदी। अब मैथ्स में 135 है, आप हिंदी का निकाल लीजिए, हिंदी का कितना है 70/360 इंटू 540, ये है इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये से ये कट गया, अब आगे तो कटेगा नहीं है ना, आगे तो कटेगा नहीं। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 30 आ गया, ये 15 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 15 7 जा कितना होता है, 15 5 जा 75, 15 6 90, 15 7 जा 105, ये हिंदी का वैल्यू 105 है। अभी पहला सवाल में पूछा था ना 105 किसका है, तो इसका आंसर हिंदी हो जाएगा, राइट। अभी इससे कितना ज़्यादा स्कोर किया तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हिंदी से कितना ज़्यादा स्कोर किया 30 स्कोर किया, 135 माइनस 105, ये आपका आंसर हो जाता है। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो साइंस और हिंदी को आप निकालिए वैल्यू, जोड़िए। अच्छा, ये अब सीधा यही पूछा है ना, एग्जामाइन है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, वैल्यू नहीं बताना। वैल्यू बताना होता तो हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ते, फिर दोनों का वैल्यू निकालते, फिर जोड़ते, और फिर जिसका ज़्यादा होता है उसको माइनस करके बताते। ट्रू और फॉल्स खाली बताना है, ठीक है, वैल्यू नहीं बताना, वैल्यू नहीं बताना है। तो ट्रू और फॉल्स बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए ना, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स कितना है 90 + 65 कितना हो जाता है 155 डिग्रीज हो जाता है। और दूसरा बोला है साइंस और हिंदी, साइंस हिंदी और साइंस 70 + 80, 70 + 80 कितना होता है 150 होता है, मतलब कि पहला वाला में ज़्यादा है, सोशल साइंस और मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक है। ये सवाल बन गया। तो आपको बेसिकली स्टेप से जाना है, तो आपको क्या करना होगा, हर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू निकालना होगा। वैल्यू दिया हुआ है तो हम एंगल निकाल पा रहे थे, ठीक है, वैल्यू बाई होल वैल्यू इंटू 360, हम वैल्यू दिया हुआ था तो हम एंगल निकाल पा रहे थे, एंगल दिया हुआ है तो वैल्यू निकाल पाएंगे। एंगल सबटेंड एंगल बाई टोटल एंगल, ये तो 360 होगा, और ये आपको दिया गया होगा, इसमें 65 80 70 दिया हुआ है, इंटू उसका जो टोटल वैल्यू था, तो फ्रैक्शन इंटू टोटल वैल्यू, उसका पर्टिकुलर का वैल्यू दे देता है आपको, ठीक है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। ओके, तो हमारा पाई चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ना प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटीज़। ओके, ये अच्छा टॉपिक है, ये आपका काफ़ी आगे तक काम आएगा,
ठीक है, अगर आप मैथ्स लेते हैं ना तो आपको 11-12 में तक में भी काम आएगा, और आपका जेई में भी या कोई सा भी मैथ्स एग्जाम जहाँ पे भी मैथ्स पूछा जाता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी एक हॉट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, 2 ही 4 सवाल होते हैं बट वो अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है ना। अब कुछ कुछ इसमें चीज़ समझना है हमको। पहला तो इसमें वर्ड आता है इवेंट। ठीक है, इवेंट। ठीक है, दूसरा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड है, वर्ड का मतलब समझते हैं और उसको हम लिंक करेंगे कि कैसे ये लिंक्ड है। एक्सपेरिमेंट। तीसरा क्या आता है? तीसरा आ जाता है आपका आउटकम्स। बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई है, सब कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ज़्यादा डरे नहीं। इक्वली लाइकली, ठीक है, ठीक है। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। ठीक है, और क्या वर्ड आते हैं? इतने वर्ड तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहे हैं इसमें, तो पहले इनका मतलब समझते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला आता है अपना इवेंट। इवेंट क्या होता है मित्रों? अगर हम इवेंट की बात करें तो इवेंट क्या होता है? लाइक कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, दैट इज़ एन इवेंट। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ एन इवेंट। ठीक है, आप कॉइन उछाल रहे हैं, दैट इज़ एन इवेंट। आप डाइस फेंक रहे हैं, छक्का होता है ना वो लूडो में, इसको डाइस बोलते हैं, उसको डाइस फेंक रहे हैं, इवेंट। ठीक है, आप कार्ड को ये कर रहे हैं और कार्ड खींच रहे हैं, दैट इज़ एन इवेंट। ठीक है, तो ये एक इवेंट है। ठीक है, अब इवेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है? अब इवेंट में क्या होता है कि एक इवेंट के अंदर में बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। लाइक मान लीजिए इवेंट है, इवेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन है, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन क्या है? इवेंट है, मतलब सिक्का उछालना। ठीक है, ये एक इवेंट है। अब उस इवेंट के अंदर में आप कितनी बार टॉस कर रहे हैं? मान लेते हैं आप 50 बार टॉस कर रहे हैं, 50 टाइम्स टॉस्ड। आपने कितनी बार किया? 50 बार टॉस किया। इस 50 बार जो आपने टॉस किया, इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। एक इवेंट के अंदर आप अगर उसको कितनी बार करते हैं, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको थोड़ा हम अब और समझते हैं। तो जितनी बार आपने एक इवेंट है, कोई एक काम है, उस काम को आपने 50 बार किया, तो वो 50 बार उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। काम एक ही कर रहे हैं आप, वो उसको हम इवेंट बोल दिए, और जितनी बार वो कर रहे हैं वो हर बार का रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। उस हर रैंडम एक्सपेरिमेंट का कुछ आउटकम आएगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग आउटकम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इक्वली लाइकली। तो इसको इक्वली लाइकली पर आते हैं, पहले इसको थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स, इवेंट, ठीक है, क्या आता है? इवेंट। इवेंट क्या है? टॉसिंग कॉइन। ये क्या है? हमारा इवेंट है। कितनी बार कर रहे हैं आप? मान लीजिए कम ही दिखाते, 5 दिखा देते हैं, 2 3 4 5, सॉरी 5 बार हमने इसको टॉस किया। तो इवेंट क्या हो गया? जो काम कर रहे हैं वो इवेंट हो गया। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडमली आप उड़ा रहे हैं। ठीक है, एक काम को आप 5 बार कर रहे हैं तो काम इज इवेंट, और जितनी बार वो कर रहे हैं वो हम उसको एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे, राइट, तो एक एक्सपेरिमेंट को आप बार बार करते होंगे। सपोज़ कोई एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, एक एसिड को एक बेस से मिला के आप सॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप कर रहे हैं, तो एक एसिड को एक बेस से जो मिला रहे हैं, दैट इज़ रैंडम, सॉरी इवेंट है वो।
और जितनी बार कर रहे हैं, जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, तो रैंडम ऐसे जोड़ दिया कि आप कोई स्पेशल उसके लिए ये करके नहीं कर रहे हैं, बस आप एसिड में बेस मिला रहे हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लाइक फुटबॉल खेलते होंगे आप तो पेनल्टी शूट आउट होता है, राइट। पेनल्टी शूट आउट में कितना होता है, मान लीजिए 5 पेनल्टी मिलता है, तो इवेंट क्या है, पेनल्टी शूट आउट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने हैं, 5 हैं, पहला शूट आउट हमारा, दूसरा शूट आउट हमारा, तीसरा हमारा, चौथा हमारा, पाँचवा हमारा। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको क्या है कि एक ओवर फेंकना है, सुपर ओवर है, मान लीजिए इसको टाई हो गया, सुपर ओवर हो गया। जैसे ही सुपर ओवर हुआ तो कोई एक बॉलर आएगा, वो 6 बॉल फेंकेगा। तो ये क्या है आपका इवेंट, क्या है, थ्रोइंग ए ओवर, थ्रोइंग एन ओवर, एक ओवर आप फेंक रहे हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंट इवेंट हो गया। और 6 गेंदे जो आपने फेंका वो 6 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो गए, एक पे छक्का पड़ गया, 2 डॉट हो गया, तीसरा पे चौका पड़ गया, चौथा पे आउट हो गया, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। और ये जो आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, 6 बार 5 पेनल्टी शूट आउट आपने मारा, गोल हुआ, नो गोल, गोल हुआ, नो गोल, ऐसा, तो ये आउटकम आ गया। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारे पास, आउटकम आएगा, आउटकम 1, आउटकम 2, ऐसे करके आउटकम 3, आउटकम 4, आउटकम 5। अब समझ गए इवेंट क्या है, काम। ठीक है, उस काम के अंदर आप जितनी बार करते हो सकता है आप 1 बार करें, हो सकता है आप 100 बार करें, यहाँ मैंने 5 दिखाया है आपको। ठीक है, यही ओवर फेंकना एक इवेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आउटकम 6 हो जाता। ठीक है ना, तो आप ये समझ रहे हैं कि इवेंट क्या हो गया, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, ठीक है, और उसका आउटकम क्या हो गया। अब क्या होता है कि अगला वर्ड क्या था हमारे पास, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली मतलब होता है जो रिजल्ट्स हों उन सब का जो चांस हो आने का वो बराबर हो। ठीक है, ठीक है, इक्वली लाइकली कौन सा वर्ड था, इक्वली लाइकली। ठीक, इक्वली लाइकली, तो जितने आउटकम हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी आउटकम हैं, मान लेते हैं कॉइन है। ठीक है, कॉइन के आउटकम कितने होंगे, 2 आउटकम ही हो सकते हैं, आउटकम 1, आउटकम 2। ठीक है, ये हेड्स हो जाएगा, ये टेल्स हो जाएगा। एक कॉइन का तो ये आउटकम हो सकता है। तो अब हमने सिक्का उछाला तो हेड्स और टेल्स दोनों के आने का संभावना बराबर है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, हमें नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन कोई सा भी आ सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि यार हम 10 बार भी टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा। ठीक है, अब एक सिक्के के आप दोनों साइड में, खोटा सिक्का जो बोलते हैं ना, दोनों साइड आप हेड ही कर दें। शोले मूवी में था, 1973 में शोले मूवी आया था, उसमें वो टॉस करते थे। तो जब अमिताभ बच्चन मर जाता है तब वो धर्मेंद्र देखता है कि यार वो सिक्का ही खोटा था, मतलब दोनों साइड हेड्स ही था। ठीक है ना, तो हर बार अमिताभ बच्चन जो है वो टॉस करके हेड ही को कॉल करता था, क्योंकि उसको पता था हेड ही आना है इसमें। और धर्मेंद्र हमेशा टेल कॉल करता था। ठीक है, तो इक्वली लाइकली क्या होता है, उसमें इक्वली लाइकली का केस नहीं हुआ, दोनों साइड हेड्स है तो हेड्स ही आएंगे, उसमें एक ही आउटकम होगा उसका। इक्वली लाइकली केस वहाँ नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वली लाइकली मतलब होता है, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, और लाइकली मतलब क्या होता है, होने वाला। तो बराबर अगर कोई चीज़ का होने का संभावना है, बराबर होने का किसी चीज़ का ये प्रोबेबिलिटी है या आप कह लें चांस है, तो हम उसको इक्वली लाइकली, उस इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली कह लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेकर देखते हैं इस चीज़ का। ठीक है, कौन सा एग्जांपल है, चलिए डाइस का ले लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, डाइस वाला किसका है, डाइस, छक्का जो बोलते हैं ना। ठीक है, माने हमारे इधर छक्का बोलते हैं, अब इधर जो बोलते हैं उसको। शतरंज में वैसे ऐसे करके नहीं, वो भांजे कितना चाहिए मामा श्री 3, तो वो लोग तो 3 आ गया, महाभारत का ये है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस को हम फेंक रहे हैं, इसका कितना आउटकम हो सकता है, 1, आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 4, आउटकम 5, 6 आउटकम हो सकता है, छक्का भी आउटकम 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5। ठीक है, ये आउटकम उसका हो सकता है। समझ आ गया ना, डाइस आपको पता ही होगा।
तो इसका आउटकम का ये है। अभी क्या कि ये इक्वली लाइकली है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है। जितना इसका आने का चांस है उतना इसका आने का भी चांस है, ठीक है, आए कोई सा भी, लेकिन चांस क्या है, चांस बराबर हैं सबके, है ना, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी, कोई भी सा भी आ सकता है, ठीक है। अब आप फूक के फेंकिएगा तो चांस हो सकता है कुछ अलग हो जाए, बट होता ना जब एक गिलास रोटी पिलने के लिए होता है या किसी को काटने के लिए होता है तो हम दो आ जाए और फेंकते हैं, तो वो केस अलग हो गया, वो उसमें आपने कुछ हवा पानी डाल दिया, बट जनरली चांसेस इक्वली लाइकली ही होते हैं, ठीक है। हमने इक्वली लाइकली भी समझ लिया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, आप इसको बहुत बढ़िया से आपको ये समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रैंडम नॉर्मल लैंग्वेज में एग्जाम्पल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको मैंने पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, मैं तो कितना भी बता दूँ, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं होता, मतलब तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखिए इक्वली लाइकली वाला चीज़ आ गया, है ना, पढ़ के देखिएगा, वही चीज़ है इक्वली लाइकली में। अब ये देखिए, अब चांस को प्रोबेबिलिटी से लिंक कर रहे हैं, बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स आपको समझ में आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हम जब बोल देते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी बहुत कम है किसी चीज़ की, यार ये इंडिया का कुछ प्रोबेबिलिटी ही नहीं है जीतने का, 9 विकेट गिर चुका है, अभी 50 रन और चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या डेफिनेशन, या ना ईच आउटकम, इस पे आ जाइए पहले, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, इस पे आ जाइए पहले। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, चूँकि हम ये बता चुके हैं, आउटकम इवेंट मैंने दोनों आपको बता दिया, तो ये देखिए ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। इवेंट क्या था, कॉइन थ्रो करना था, ठीक है ना, ये इवेंट था। इस इवेंट के अंदर आपने 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किए, इवेंट था, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम 1 आया होगा, आउटकम 2 आया होगा, आउटकम 3 आया होगा। तो क्या लिखा रहा है, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, ये क्या है, ईच आउटकम एक हो गया, और कलेक्शन ऑफ, जो ये जो पूरा कलेक्शन है, मेकअप एन इवेंट, ठीक है। ईच आउटकम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन टोटल आउटकम जो है वो इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें मैंने कुछ ऐसा खास नहीं था, इसमें ये बताया गया ना कि आप एक कॉइन को 50 बार टॉस कर रहे हैं, तो देखिएगा कि हेड 27 पे आया और 23। अब ये तो है नहीं ना कि इक्वली लाइकली हैं कि भाई वो 25 वो आना चाहिए, 25 वो आना चाहिए, बट दैट इज़ आइडियल केस, जरूरी नहीं है ना यार कि आप मतलब 50 बार कॉइन उछाले और 25-25 ही आए। इक्वली लाइकली होने का मतलब है कि दोनों बराबर आने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि ये 30 भी हो सकता था, 30 हो जाता और ये 20 ही होता, हो सकता था ऐसा। तो हम उतना इसमें नहीं जाएंगे कि भाई ये क्यों ऐसा हो गया, ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं इस चीज़ को कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप 60 करेंगे देखेंगे आप ये 28 और ये 32 आ रहा है, ठीक है, एक 70 किया था 33 और ये है। तो बोलना ये चाह रहा है कि जैसे ही अब नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ टॉसेस है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट क्या है, टॉसिंग अ कॉइन इवेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने हैं, 50 रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और ये सब क्या है, आउटकम्स है, ठीक है ना, ये आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स है बेसिकली, ठीक है, ये सब नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आप नंबर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किसी इवेंट के तहत बढ़ाते जाएंगे, तो आपका जो ये रिजल्ट है वो मोटा मोटी है ना, वो बीच के आसपास ही होगा। इस 100 का मिडिल क्या होता है, 50 होता है, ये देखिए 50 के आसपास ही रहेगा, ये भी 50 के आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 इधर आया और 90 इधर आ गया, इतना डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है 40-60 हो जाए बहुत से बहुत, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10-90 हो जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी इसका भी बनता है, ऐसा नहीं है पॉसिबिलिटी इसका नहीं बनता है, ठीक है, बट ऐसा बहुत कम ही है। मतलब आप 100 बार ऐसा कुछ होता है, उसमें हो सकता है 1 बार ऐसा हो जाए, नहीं तो मोस्टली आपका 50 के इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि इवेंट इज मतलब आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है, वही बताना चाह रहा है, ठीक है। ये क्रॉस जो आप देख रहे हैं ना, या कट जो बना हुआ है, ये देख के मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ था कि ये भाई चक्कर क्या है ना, ये चक्कर क्या है, ये मैंने क्यों ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, ये क्या है। तो मैं आपको ये बताता हूँ क्या है कि पहले के टाइम में ना नंबर्स नहीं होते थे, जब
1 2 3 4, अब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब उनको गिनती करनी है तो कैसे गिनती करेंगे? तो वो क्या करते थे, 4 लाइन खींचते थे और 5वां इसको बोल देते थे, तो ये 5 का एक सेट बन गया। तो ये याद रख लिया, हाँ 1 5 तो यहाँ पे है, ठीक है। फिर ऐसे 4 बनाए ऐसे, हाँ ये याद रख लिए 5 यहाँ पे। इससे क्या होता है ना कि जब हमको याद रखना है तब हमको याद रखना कितने ऐसे थे, ऐसे वाले कितने थे, ऐसे याद किया, हाँ 2 बार ऐसा था, तो मतलब कि हमारे पास 10 हो गया। तो ऐसा वो काउंट करने के लिए यूज़ करते थे, कुछ इसमें ऐसा था नहीं, जस्ट एक काउंटिंग का तरीका है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने आउटकम साइज इवेंट पढ़ लिया है। अभी लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, चांसेस को प्रोबेबिलिटी से हम लोग लिंक करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इवेंट का मान लेते हैं उसके अंदर एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कितने रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं? एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। किसी भी इवेंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ही है, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या होगा, एक आउटकम आएगा, ठीक है। लेकिन उसके आउटकम, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, ठीक है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन अभी हम उस पर एग्जाम्पल पाएंगे, समझ में आएगा। किसी भी इवेंट में एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर डाइस थ्रो करना है तो एक ही बार डाइस फेंका, कॉइन उछालना एक ही बार कॉइन उछाला, ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो आउटकम आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल ऐसे ना नंबर लिखते हैं, जैसे अभी हैश बना दिया ना, तो इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये थीटा नहीं है यार, थीटा जैसा बना दिया ना मैंने, इसको ओ लिखिए आप, ठीक है, ओ। जो आउटकम आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तब ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली है। ये भी इक्वली लाइकली के केस में ही था, उसमें से ये आ गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे लिखेंगे कि जितने भी आउटकम हो सकते हैं उसके एक्सपेरिमेंट के, और जो आउटकम आया वो आपकी हो सकते हैं। मान लीजिए अभी इवेंट लेना सर, शुरू करते हैं, 2-3 एग्जांपल देखते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल कॉइन टॉस करने का, ठीक है। मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी वर्ड से मत डरिए, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्या है, आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो मान लीजिए कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, ठीक है, इक्वली लाइकली है ना, 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, टेल्स भी हो सकता है, यानी कि 2 टोटल आउटकम ये हो गया, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। एक हेड का था, एक टेल का था, तो टोटल काउंट कितना था, काउंट इसका 1 था, ठीक है। अभी और आते हैं उस पर, और सवाल पाएंगे आपको और क्लियर होगा। और इस सवाल को देख के हम, चलिए आज इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, ज़्यादा नहीं बचा है, जल्दी सही है, क्योंकि लेक्चर लंबा ज़्यादा हो जाता है तो फिर खैर। ये कॉइन है, ये 1/2, तो हम क्या काउंट लिख रहे हैं, काउंट ऑफ दिस आउटकम, मतलब हेड का काउंट कितना आउटकम आने का, 1 है, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, एक काउंट हेड का है, एक काउंट टेल का है, तो टोटल आउटकम, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हेड था, ठीक है। अब ये टेल का बताइए, टेल का क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी 1/2 होगा। टेल का काउंट कितना है, 1 है, प्रोबेबिलिटी और टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये पहला था। दूसरा आ जाते हैं डाइस पे। डाइस में मैं 2 तरह के एग्जांपल लेता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा बात, ठीक है, ठीक है। ये डाइस का हम एग्जांपल लेते हैं। डाइस में कितना है, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या है, 1 आने की क्या है, काउंट कितने हैं 1 के, ठीक है, 1 का काउंट 1 ही है, 1 का काउंट 1 है, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, टोटल काउंट कितने हैं, 6 हैं, इसमें 1 का काउंट कितना है, ठीक है। अभी मान लीजिए पूछ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना है, तो 4 कितनी बार ऑकर हो, माने कितनी बार उसमें है, 1 बार है डाइस में, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, ठीक। मान लेते हैं कि कोई अपने पास डाइस है जिसमें क्या लिखा हुआ, 1 2 और 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है, 6 फेस होते हैं ना, एक क्यूब पे 6 फेस होते हैं, दैट इज अ क्यूब। डाइस क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब पे 6 फेस होते हैं। 6 फेस में आपका 2 फेस पे 1 लिखा हुआ है, 2 फेस पे 2 लिखा हुआ है, 2 फेस पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है।
यानी कि एक डाइस में, एक डाइस मान लेते हैं कुछ ऐसा है, जितना दिखता मैं उतना दिखा दूंगा आपको, है ना। ठीक है, ये आगे वाला फेस है ना, इस पे मान लीजिए 1 लिखा है और इधर भी 1 लिखा है, ये 2 लिखा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला पे भी 2 लिखा हुआ है। फिर इस साइड जो होगा, इस साइड जो होगा उस पर 3 लिखा हुआ था। ठीक है, और कौन सा रह गया, पीछे वाला रह गया, इसके पीछे वाला 1 आगे था ना, उसके पीछे वाला 3, उधर भी 3 था। तो बेसिकली क्या किया है कि इसने 4 5 6 को गायब कर दिया और इसको ये बना दिया। अभी हमसे पूछा है कि 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाए, कितना काउंट है 2 का, 2 काउंट है। ठीक है, और टोटल ये कितना है, आउटकम कितने हो सकते हैं, 1 2 और 3, 3 ही आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2/3 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, कितनी बार 1 ऑकर कर रहा है उसमें 1 ऑकर कर रहा है, 2 बार 1 ऑकर कर रहा है। और ये टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ 6 आउटकम नहीं है, यहाँ पे 2/3 की प्रोबेबिलिटी है। एक सेकेंड, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे। ओके, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट। ये नहीं होगा, यहाँ पे ये 6 ही होगा, ये 6 होगा और ये भी 6 ही होगा। क्यों 6 होगा, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको वो सही करके आपको बता रहा हूँ कि एक 6 फेस हैं। ठीक, 6 फेस में नंबर ऑफ ऑकरेंस कितने हैं, 2 के 2 ऑकरेंस है, टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो आने के लिए संभावना 6 है, 6 अलग अलग फेस आ सकता है। ठीक है, उस पर 2 कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, जब आप किसी भी इवेंट में जितने भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, रैंडम एक्सपेरिमेंट हटा दीजिए, किसी भी इवेंट के जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं उसको जब आप सम अप करेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ 3 लिखा था, यहाँ भी 3 लिखा था, तब मैंने देखा यार इसका 2/3 और ये 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, दैट इज़ मोर देन 1। तो ये पॉसिबल नहीं था, वहीं से मेरे दिमाग में क्लिक किया। तो कभी भी आपको ऐसी गलती हो रही हो तो आप इस गलती से सीखिए कि हमेशा प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा सारे इवेंट्स के सारे आउटकम्स को जोड़ करके, एक इवेंट के सारे आउटकम्स को जोड़ करके जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने इस गलती को क्लियर कर लिया। आप भी इस गलती से सीखिए और उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी ये देखिए, तो ये फिर से एक बार देख लेते हैं कि 1 का ऑकरेंस कितना है, 1 कितने फेसेस पे है, 2 फेस पे 1 है। ठीक है, टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं। तो 6 अलग अलग जो 6 फेस हैं वो इक्वली लाइकली हैं आने के लिए। तो ये देखिए, ठीक है, तो टोटल आउटकम 6 है, उसमें रिपीटेशन कितना है, 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, कॉइन पे आ जाइए एक बार, थोड़ा और मैं कॉइन पे वापस आते हैं और उसको भी बताने की कोशिश करता हूँ ना। ये मोटा मोटी चैप्टर अपना आप खत्म हो चुका है, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ और समझ में आए। मान लेते हैं एक खोटा सिक्का है, एक खोटा सिक्का है, इधर भी हेड है और पीछे भी हेड है। ठीक है, मुझे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है। ठीक, तो इसके कितने काउंट है, 2 काउंट है, और टोटल काउंट कितने हैं, एक आगे एक पीछे 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, टेल काउंट कितने हैं, 0। टोटल काउंट कितने हैं, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 0 हो जाएगा। एक खोटे सिक्के में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 0 हो जाएगा। और इसी चक्कर में अमिताभ बच्चन 16 मूवी में मारा गया। क्यों, क्योंकि वो हमेशा इस पे बेट करता था, क्योंकि वो दोनों साइड यही था। तो वो अकेला जाता है और वो गब्बर सिंह के हाथों शहीद हो जाता है। ठीक है, जया विजन बेचारी अकेले रह जाती हैं। ये मूवी में था तो मूवी जैसा ही इसको लें। ठीक है मित्रों, आप एक बार पढ़ के इसको देखिएगा, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है, कुछ खास नहीं है इसमें। अभी देखिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। ये एग्जांपल लेते हैं और फिर हम इस पर रियल लाइफ वाला चीज़ है। ठीक है, मैं देख लूँगा कुछ उसमें बताने लायक होगा तो। अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग है, कंटेनर जैसा बैग ले लेते हैं। 4 रेड बॉल्स, 4 रेड बॉल हैं, 1 2 3 4 रेड बॉल हैं,
एंड 2 येलो बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, 2 येलो को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ठीक है। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर, कलर के अलावा पूरी तरह से बॉल सेम है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे एक बॉल को आप बाहर निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, उस रेड बॉल को प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इट इज़ नन और लेस गेटिंग अ येलो, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो। तो पहले तो हम ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो रेड बॉल का टोटल काउंट कितना है आप ये बताइए, 1 2 3 4, 4 टोटल काउंट है, ठीक है। हमारे पास टोटल ये कितने बॉल्स कितने हैं, ठीक है, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 2/3, ठीक, कोई दिक्कत। अभी पूछा है कि इट इज़ मोर देन येलो बॉल और नॉट, तो येलो बॉल से ज़्यादा है या नहीं है, तो ये येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल क्या हो जाएगा, टोटल काउंट कितना है येलो बॉल का, आउटकम कितने हो सकते हैं टोटल, 2 आउटकम हो सकते हैं, चाहे ये बॉल आ जाए ये बॉल, दोनों सेम ही है देखने में, बट आउटकम तो 2 हो सकते हैं। टोटल बॉल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉल है, तो इसका 1/3 हो जाएगा। तो इट इज़ मोर और लेस, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज़ लेस देन गेटिंग अ रेड बॉल। अब ऐसा खुद ही सोच के देखिए, अब ये तो मैथमेटिकली हो गया, आप ऐसा सोच के देखिए ना कि किसी बैग में 4 आपने गेंद रखा हुआ है लाल रंग का और 2 गेंद रखा हुआ येलो रंग का, तो आप एक बॉल निकालते हैं तो किस चीज़ का आने का ज़्यादा चांस है, रेड का आने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि रेड नंबर में ज़्यादा है तो रेड आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। आपने और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, मान लीजिए कि, ठीक है, मान लेते हैं कि मेन कहीं पे 100 मेन हैं और वीमेन कितने हैं, 25 हैं, टोटल कितने हो गए, 125 हो गए। अब मुझे एक आदमी को रैंडमली बुला के लेके आना है, तो एक आदमी का बुलाए जाने का ज़्यादा चांस है, चांस इसका भी है, चांस मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा बुलाने का चांस किसका है, इसका है। क्यों ज़्यादा बुलाने का चांस है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर में ज़्यादा है, तो जो नंबर में ज़्यादा होगा उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। ऐसा मान लीजिए आपकी क्लास में जो ज़्यादा नंबर स्कोर करता होगा उसका फर्स्ट आने का ज़्यादा चांसेस होगा, जो नंबर कम स्कोर करता होगा वो उसका कम ये होगा फर्स्ट आने का चांस, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये है, तो मेन का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मेन कितना हो जाएगा, 100/, टोटल काउंट 100 है और टोटल मेन का टोटल काउंट 100 है और टोटल ओवरऑल टोटल काउंट कितना 125 हो जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन चाहे आप ऐसा निकाल सकते हैं 25/125 इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। या फिर मैंने आपको बोला था ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी 100 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन क्या निकाल सकते हैं, मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ठीक है, ऐसा नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ये तो वो वीमेन का प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या हो सकता है 1 माइनस, ये मेल कितना था, ये इसका वैल्यू था 4/5, आप 1 माइनस 4/5 कीजिए 1/5 आ जाएगा, है ना। अब ये और ये देखिए बराबर है, ठीक है, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। ये 2 केस था, तो इसीलिए मान लीजिए डाइस का होता है तो डाइस में तो फिर 1/6 प्रोबेबिलिटी आता है ना, 1/6 1/6 1/6 ऐसे, तो ऐसा नहीं आप मत कर दीजिएगा कि 1 माइनस 1/6 कर दिया तो बाकी का प्रोबेबिलिटी निकल गया, बाकी मतलब किसी और का प्रोबेबिलिटी निकल गया, ईच का प्रोबेबिलिटी निकल गया, क्योंकि इसका आंसर 5/6 होता है, ठीक है। हमको अगर वो निकालना हो, अगर एक का मतलब 6 का प्रोबेबिलिटी 1/6 है और बाकी का प्रोबेबिलिटी क्या है, तब हम सीधा माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया कि 6 का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, तब 1 माइनस 1/6 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 1 माइनस 1/6 जो है वो आपको रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी देता है, और रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी में 1 का ही नहीं 1 से लेकर पूरे 5 तक का प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। ठीक है मित्रों, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है अब ये, मैं चाह नहीं रहा था कि इतना लंबा जाए लेक्चर, बट चूँकि ख़त्म ही है तो ख़त्म कर दे, है ना, ख़त्म हो गया। आप ये करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने बताया था ना काउंट के हिसाब से, वैसा आप करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा ये। चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ, अभी रियल लाइफ की कुछ बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है ना कि अगर 10 दिन में 1 दिन पानी बरसने का चांस है, मतलब बारिश होने की चांस है, ठीक है,
वो थोड़ा मेरा लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट है ये, पानी बरसने का चांस है। तो बारिश होने का 10 दिन में एक दिन चांस है, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं कि बारिश होने का चांस क्या है, काउंट क्या है 1 है, और टोटल नंबर ऑफ डेज का काउंट क्या है 10 है, तो 1/10 ये हो गया। तो जिस दिन डे नहीं होगा वो क्या हो जाएगा 1 - 1/10 इक्वल्स टू 9/10 हो जाएगा। ठीक है, आप ये पढ़ के देखिएगा। एग्जिट पोल्स होते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन इतना है, ठीक है, ये सारे लोग हैं, इसमें एग्जिट पोल में क्या करते हैं ना कि ये पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है, इसको पकड़ते हैं। अब ये रैंडम सेक्शन है, ये कोई खोज के नहीं लाते हैं एक्चुअली कि ऐसा दिखता होगा या वैसा दिखता होगा, या इसका ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये कांग्रेस को सपोर्ट करता है, या किसी और को सपोर्ट करता है, वो नहीं होते। नॉर्मल इसमें से इसको निकाल लेते हैं, इससे क्या करते हैं एग्जिट पोल बना देते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये जो बोलेंगे वो मोटा मोटी इनका भी ये होगा, डिसीजन होगा। ठीक है, स्टिल देयर एग्जिस्ट अ चांस कि ऐसा ना हो। ठीक है, ये जो है वो उन सेक्शंस में आ जाए जो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और पता चला कांग्रेस जीत गई। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि पीपल क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हर पर्टिकुलर एरिया में समान विचारधारा के लोग बराबर जैसे रहते हैं, समान आइडियोलॉजी के लोग बराबर जैसे रहते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर एक से सेक्शंस उठाते हैं, उसका वो लेते हैं, उसको एग्जिट पोल बना देते हैं। ठीक है, एग्जिट पोल, लेकिन ये मोस्टली सही होता है, 95% बोल सकते हैं आप जो ये सही होता है, और बाकी चांस बनता है कि ये गलत हो, लेकिन गलत होने के चांसेस के होते हैं। ठीक है, ठीक है, आखिरी चीज़ है यहाँ पे ये मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपने वेदर फोरकास्ट सुना होगा ना, ये मीटेरोलॉजिकल जो बोलते हैं ना, मीटेरोलॉजी में क्या होता है, मीटियोर मतलब वेदर होता है और लॉजी मतलब स्टडी होता है, राइट। ठीक है, अब वेदर इवेंट समझ लीजिए आप, इतना इस पर डिबेट नहीं करते क्योंकि इंग्लिश की क्लास नहीं है कि मीटर मतलब वेदर होता है या नहीं, बट मान के चलिए मीटर मतलब वेदर होता है और लॉजी मतलब स्टडी होता है। उसका जो डिपार्टमेंट होता है वो वेदर फोरकास्ट करता है कि बोलता है कि भाई यहाँ इतना टेम्परेचर होगा, वहाँ इतना टेम्परेचर होगा, ऐसा यहाँ इतना पानी होगा, वहाँ इतना पानी होगा। ये मोटा मोटी है ना चीज़ों को, जैसे विंड का कुछ स्पीड है, धूप का कुछ ये है, वो सब मिला के एक प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, वो भी प्रोबेबिलिटी पे ही है, बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट्स। कितने आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 ही आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 आउटकम हो सकते हैं क्योंकि ये दो सेम है। टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, आउटकम्स इसमें ABCD ही हो सकता है, ABCD ही हो सकता है आउटकम। ठीक है, स्पिनिंग अ व्हील, आउटकम्स इतने हो सकते हैं, टॉसिंग अ 2 कॉइंस, हेड टेल। तो ऐसा आप करके देखिएगा, हो जाएगा, नॉर्मल ही चीज़ें हैं। मित्रों, इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, सम जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। वो जो मैंने गलती की थी उससे आप समझ सकते हैं कि ये हो जाता है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और 100 ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, 1 और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक इवेंट। तो इवेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के एक से ज़्यादा आउटकम हो सकते हैं। चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड इन रियल लाइफ। चांसेस और प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, रियल लाइफ में रिलेटेड है। ठीक, चलिए मित्रों समाप्त किया जाए, थोड़ा लंबा हो गया बट ठीक है। तो लास्ट आखिरी चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, और मुझे आप अगर फॉलो करना चाहें तो मेरा आईडी क्या है, ग्रेक्स 1192। ठीक है, ये मेरा पेन नेम है। ठीक है, वो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था ना, तो मेरा मन था कि मेरा भी एक पेन नेम हो। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जैसे है ना, तो दिनकर जैसे पेन नेम हो जाता था। और फिर मार्क ट्वेन की किताब होती थी, उसमें एक पेन नेम होता था। तो पेन नेम मतलब होता है कि आप अपना ना किसी चीज़ के लिए अपना एक नाम खुद से ही नाम रख लेते हैं। बाकी निकनेम्स जो होते हैं वो घर वाले रखते हैं या कोई बुलाते हैं, जैसे विराट कोहली के लोग चीकू बुलाते थे, मतलब बुलाते हैं उनके फ्रेंड्स जो होते हैं। ठीक है, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे डिबड़ी बुलाते थे स्कूल्स में, तो डिबड़ी मतलब चश्मा होता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने नाम, किसी को आप पगला बुलाते हैं, किसी को आप गधा बुलाते हैं, मतलब सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा चलता है ना। तो मान के चलिए कि तो ये मेरा पेन नेम होता है, वो खुद से आप नाम लिख रखते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो पेन नेम हो जाता है।
ये मेरा पेन नेम है, कोई इसका ये नहीं रिलेशन नहीं है मेरे से, बस मुझे नाम अच्छा लगा। ये एक रूट वर्ड है बेसिकली, आप फाइंड कीजिए क्या रूट वर्ड था। ठीक है मित्रों, चलिए ले चलते हैं, बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, अलग से मैं एक डाउट सेक्शन ले लूँगा। ठीक है मित्रों, चलिए बाय।